दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिन मेरी रोशनी थी इस दुनिया में। जब मैंने रिन को खो दिया तो मैंने इस दुनिया को बदलता देखा। अब समय आ गया है जगह बदलने का। अब तुम एक जिंदा इंसान बन चुके हो तो असली मजा अब आएगा तुम्हें। मैं महसूस कर पा रहा हूं तुम्हारे मानगिक्यों का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ओ बेटो, अब तुम्हारा कोई भी यूज नहीं है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को हाइप करना है, फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप करना। आप हमें बता सकते हो कि और कौन से एनिमे हम डब करें या फिर हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए। और अगर आपको हमारा काम सच में पसंद आता है तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। उससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हम और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप भी ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हो तो रीमिक्स पे क्लिक करो, फिर कोलैब सेलेक्ट करो और अपना फेवरेट पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हो। टेंशन मत लो, मैं कॉपीराइट क्लेम नहीं दूंगा। और अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो वो तो और भी नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई, वीडियो की शुरुआत में मदारा कहता है कि अब मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, सड़े हुए बेस्ट। मादरा की ये बात सुनकर वहीं नीचे खड़े सभी शिनोबी डर के मारे बोल रहे थे कि यहां से निकलना ही अच्छा होगा, वरना बहुत ही दिक्कत हो सकती है। उधर सारे टेल बीस्ट मादरा से भिड़ने के लिए तैयार थे। फिर अपना मादरा तुरंत जंप करता है उनके तरफ। तभी अपने शुकाकू विंड स्टाइल जुत्सु का भी यूज करके मादरा पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। हमला नाकाम होते देख मादरा बड़े ही शांत अंदाज में कहता है कि जुत्सु अच्छा है, लेकिन इसमें उतना पावर नहीं है। फिर अपना गारा भी कोई जुत्सु इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मादरा को कुछ फील होता है और वो कहता है, ओह, तो यो जुत्सु सैंड का है ताकि वो मुझे हिलने से रोक सके। तभी वो बिल्ली वाला टेल बीस्ट यानी माटाटा भी आकर मादरा को धो देता है। और इतना ही नहीं, सारे टेल बीस्ट मिलकर मादरा को धोने लग जाते हैं। और फिर एक टेल बीस्ट तो अपना लिक्विड ही निकाल देता है मादरा के ऊपर। भाई, ये कैसा जुत्सु है? फिर गारा सीरियस होकर कहता है, ठीक है शुकाकू, अब अपना खेल शुरू करो। तो हम देखते हैं कि शुकाकू अपने सैंड से मादरा को पकड़ लेता है और उसे सील करने की कोशिश करता है ग्रैंड सैंड मौजोलियम से। फिर शुकाकू बड़े गर्व के साथ बोलता है, ये मौजोलियम सील है जो मेरे बॉडी के कर्स मार्क के पैटर्न से बना है। ये देखकर सभी शिनोबी चौंक जाते हैं कि क्या ये काम कर गया। तभी उस सील के अंदर से मादरा का सुसानो बाहर आता है। वाह, क्या ही फायदा हुआ इतनी मेहनत का। उसके बाद वो सीधा निकल के दूर चला जाता है। भाई, इसको हराना कोई आसान बात नहीं है। सबका दिमाग खराब हो जाता है कि ये साला जाता क्यों नहीं है। फिर मादरा गुस्से में कहता है कि मैं जल्दी तुम लोगों का हिसाब लगाऊंगा, तुम में से एक भी बाहर नहीं जा पाएगा। तभी पीछे से अपना नारुतो आकर धो देता है मादरा को। लेकिन इतना ही नहीं, सभी टेल बीस्ट आते हैं और एक साथ हमला करते हैं मादरा पर, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी शुकाकू चढ़कर बोलता है कि ज्यादा ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ लोमड़ी कुरामा। वेल, हम देखते हैं कि कोई ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। और ये क्या, मादरा का तो एक हाथ ही नहीं था। तो सोन गोकू कहता है कि ये सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। वहीं नारुतो पक्के इरादे के साथ बोलता है, बस एक और बार, उसके बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा। तभी नीचे जमीन से जेत्सु आता है और कहता है कि प्लीज मेरे आलसीपन के लिए मुझे माफ करना मास्टर मादरा। वेल, ये देखकर नारुतो और बाकी लोग चौंक जाते हैं कि ये वाइट जेट्सु यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मादरा जेट्सु से सवाल करता है कि तो क्या तुम्हारे पास वो चीज आ गई? फिर जेट्सु कुछ चीज देता है और ये क्या, मादरा उसका हाथ ही ले लेता है। ये क्या तरीका है भाई। उसके बाद मादरा अपना एक आंख लगा लेता है, वो रिनेगन था, और कहता है कि चलो अब थोड़ा खेल में मजा आएगा ना। तभी मादरा के हाथों में दर्द होने लग जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, ये खून और ये दर्द, वेल, ये अब मेरा ही बॉडी है। और जोर जोर से वो हंसने लग जाता है, बिल्कुल पागल की तरह। क्या ही बताऊं, वो खुश था असली बैटल करने के लिए। तभी वो समनिंग जुट्सु का यूज करता है। वो देखकर नाइन टेल्स कहता है कि वो चीज मुझे बुरी यादें दिला रही है। वो खून ने ही मुझे एक बार समन किया था।
उनकी बातें सुनकर शुकाकू चिल्लाकर कहता है, ओए बेवकूफ लोमड़ी, शांति से बैठो, समझे? फिर नारुतो कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। शुकाकू चिढ़ते हुए बोलता है, ये तुम नहीं बोल रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके बाद अपना मास्टर माधरा समनिंग jutsu का यूज करता है, और ये क्या, उधर से ओबीटो के अंदर से 10 टेल्स ही बाहर आ जाता है। भाई उसको और कितना परेशान करेंगे ये लोग। ये देखकर मिनाटो फिक्र में कहते हैं, वो इस चीज से हमसे मुकाबला करने वाला है। ककाशी, क्या तुम वो कर सकते हो? फिर अपने ककाशी कामुई का यूज करते हैं, लेकिन ये क्या, वो अपने आप ही गायब हो जाता है। ककाशी को लग रहा था कि उसने कर दिखाया, लेकिन रुको जरा, वो सीधा माधरा के पास जाकर समन होता है। ये देखकर बाकी लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर माधरा सिचुएशन को देखते हुए कहता है कि इसका तो राइट आर्म ही चला गया। लगता है कि कोई उस तरफ बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। खैर अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मुझे इन सभी को इसके अंदर डालना होगा। सोन गोकू डरते हुए कहते हैं, उसने इस चीज को समन किया है, वो उस फेक रेनेगन के साथ। वे सब लोग सोचने लग गए थे कि वो दोबारा जिंदा कैसे हो गया। फिर नारुतो को सब कुछ समझ आने लग जाता है कि आखिर पूरा मैटर क्या है। उसने जरूर ओबीटो से रेने रीबर्थ यूज करवाया होगा। और वहीं हम देखते हैं कि ब्लैक जेत्सु ओबीटो से रेनेगान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुक जाता है। मिनाटो ये देखकर कहते हैं कि लगता है कि वो लड़ रहा है, उसे रेनेगान देना नहीं चाहता। जेत्सु चिढ़ाते हुए बोलता है, जिद्दी बेवकूफ लड़के, तुम मर चुके हो, अब कोई फायदा नहीं है। ये लेफ्ट आंख तुम्हारे पास नागाटो के थ्रू आई थी, लेकिन अब इसे असली मालिक को देना होगा, जिसने असली में रेनेगान को हासिल किया था। वो और कोई नहीं, सेज ऑफ द 6 पाथ्स थे और मास्टर माधारा उचिहा। तुम्हारे जैसे लोगों के पास ये नहीं रह सकता। ओबीटो कमजोर आवाज में कहता है, मैंने राइट आई को छुपा दिया है और मैं अभी ककाशी से लेफ्ट वाले को खत्म करवा दूंगा। जेत्सु हंसने लग जाता है। हे, वाइट जेत्सु को पहले ही राइट आई मिल गई है और उसने तो माद्रा को कब का दे दिया। तुम यूजलेस हो और कुछ भी नहीं। ओबीटो हिम्मत जुटाकर कहता है, तो ठीक है, तो तुम मेरे से अलग हो जाओ, उसके बाद तुम रेनेगान ले लेना। जेत्सु चालाकी से कहता है, नहीं, अगर मैं तुम्हारे से अलग हुआ तो ये दोनों मिलकर मुझे खत्म कर देंगे। क्या तुम भूल गए कि मैं ही अकात्सुकी का इंटेल लाया करता था तुम्हारे लिए? वहीं माद्रा उतावला होकर कहता है, उसे थोड़ा ज्यादा समय नहीं लग रहा राइट आई को लाने में। वेल, मुझे उस बेवकूफ लड़के से कंपेयर मत करना। वहीं नरूतो उतावला हो रहा था हमला करने के लिए, लेकिन 9 टेल्स ऐसा करने से मना करता है। फिर माद्रा आत्मविश्वास के साथ कहता है, आगे मुझे संभल कर आगे बढ़ना होगा। अगर मैंने रेनेगन की असली ताकत यूज करी तो फिर ये बैटल जल्दी ही खत्म हो जाएगा। फिर माद्रा सीधा ऊपर गेटो स्टैचू के सिर पर बैठ जाता है और अपना कोई जुत्सु यूज करता है। वहीं जितने सारे टेल बीस्ट थे उनको कोई थप्पड़ मारता है। भाई ये कैसा जुत्सु है? सभी लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। लिटरली इनविजिबल था वो। सभी शिनोबी सोचने लग जाते हैं कि अचानक टेल बीस्ट को क्या हो गया। फिर माद्रा बड़ी बेरहमी से कहता है, इतना तुम लोगों के लिए काफी होगा, अब कॉलर लगाने का समय आ गया। और तभी गीटो स्टैचू से ढेर सारा चेन निकलने लग जाता है और सभी टेल्ड बीस्ट को पकड़ लेता है, 1 टेल से लेकर 9 टेल्स तक। तो मास्टर माद्रा ऑर्डर देते हुए कहता है, अब मैं 10 टेल्स और 9 टेल्स के जिनचूरकी को अलग कर देता हूं। फिर माद्रा सबको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लग जाता है। नारुतो मन में सोच रहा था कि वो कुरामा मोड को ऑफ कर देगा, लेकिन माद्रा कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो मेरे पास आ गया तो मैं उसे जान ही नहीं दूंगा। और तभी माद्रा 9 टेल्स को खींचना चालू करता है और नारुतो पीछे चलता जा रहा था। तो जेत्सु अपनी राय देते हुए बोलता है कि मास्टर माद्रा, पहले आप 1 टेल से शुरुआत करो। जब तक आप उन दोनों जिनचुड़ीकी को अलग कर रहे हो, तब तक आप बाकी लोगों को लेना शुरू करो। नारुतो चीखते हुए कहता है, नहीं, मैं कुरामा को अलग होने नहीं दूंगा, समझ आया? फिर माद्रा कैजुअली कहता है, हाँ सही कहा, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो पहले इनसे शुरू करते हैं। तभी अपना गारा अपने डेजर्ट हैंड्स का यूज करता है उसे रोकने के लिए।
ये देखकर शुकाकू को अपना पुराना समय याद आता है जब वो कह रहा था कि जब तुम सो जाओगे फिर मैं तुम्हारा बॉडी और सोल ले लूंगा और तब मैं सबको खत्म कर दूंगा। गारा नरमी से कहता है, इसका मतलब तुम्हें ह्यूमन से नफरत है, राइट? लेकिन तुम तो हमारे विलेज को बचाने के लिए हो ना? शुकाकू चिढ़कर बोलता है, क्या? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम इंसान एक जैसे ही हो। फिर हम पास्ट देखते हैं जब शुकाकू को खाने के लिए देते हैं शिनोबी लोग। वो एक मॉन्क थे जिनका नाम बनपुका था, जिन्हें जेल में रखा गया था। तो अंदर शुकाकू चिढ़ाते हुए कहता है कि हे बेवकूफ मॉन्क, वो तुम्हें नाम से भी नहीं पुकारते। तो मॉन्क बड़े प्यार से कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो मेरा नाम मालूम है, वही काफी है मेरे लिए। फिर शुकाकू थोड़ा हैरान होकर बोलता है, तुम मंक हो गए, लेकिन क्या तुम कभी अकेला फील नहीं करते? मंक मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे से अलग हो जाऊंगा। वैसे भी मैं एक जिंचुरी की हूं, मेरे और तुम्हारी में कोई फर्क नहीं है। शुकाकू इज्जत से बोलता है, पता है तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। मंक भावुक होकर कहते हैं, नहीं, मुझे लगता है कि तुम गलत हो। लोगों की दिल एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, चाहे वो इंसान हो या फिर बीस्ट। फिर शुकाकू चौंक कर बोलता है, तुम्हें पता है, तुम मुझे उसकी याद दिलाते हो, ओल्ड मैन, सेज ऑफ द सिक्स पाथ्स। फिर हम देखते हैं कि मॉन्क रोने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच, तुमने ये कह दिया वही काफी है। फिर वो शिनोबी मॉन्क पर गुस्सा कर रहे थे, तो शुकाकू को गुस्सा आता है और बोलता है, सीरियसली उन्हें देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। फिर मॉन्क उम्मीद के साथ कहते हैं, मुझे यकीन है कि एक दिन कोई जरूर पैदा होगा जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि गारा अपना पूरा जान लगा रहा था उसे बचाने का। और फिर हम पास्ट देखते हैं जब गारा कहता है, मुझे तुम शुरू से ही पसंद नहीं थे, लेकिन मैं एक जिंचुरी की था, जिसकी वजह से मुझे नारुतो मिला, उसके लिए शुक्रिया। फिर प्रेजेंट में जेट्सू तंज कसते हुए बोलता है, वो सैंड वाले लड़के, तुम्हें ये बीस्ट आखिर पसंद ही क्यों है? ये पालतू कुत्ता है, इसके वजह से ही तुम गुजर गए थे, याद है ना? तभी अपना माद्रा हमला करता है गारा पर, लेकिन ये क्या, शुकाकू उसे रोक लेता है और डंके की चोट पर बोलता है, तुम्हें शायद नहीं पता है, लेकिन मेरा एबिलिटी है डिफेंस का, और वो बहुत ही कमाल का है। मेरा नाम है शुकाकू ऑफ द सैंड। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माद्रा उसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है, और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि माद्रा सबको, सभी टेल बीस्ट को अंदर लेने वाला है। गलत मत सोचो, अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर कर देना। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।